साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपसे विनती करना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है आर्य समाज मंच, कृपया उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करें, जिससे कि मैं आप तक बार बार पहुंच सकूं। आज चर्चा करते हैं कि आज ही के दिन एक किसान का बेटा एक किसान के घर में जन्म लेता है, जिसका नाम होता है राम रिछपाल। किसान परिवार में जन्म लिया था, परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए उसको प्यार से लोग छोटू राम कहने लगे। 24 नवंबर 1881 को जिनका जन्म हुआ। नाम भले ही छोटा हो, छोटू राम, लेकिन काम उनके बड़े महान। पढ़ लिख करके उन्होंने जब देखा कि उनका बचपन गरीबी में बीता है, तो उन्होंने गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े किसान मजदूरों के हित में कार्य करने का बीड़ा उठाया। यहाँ तक कि वो जिस वक्त पंजाब, भारत और पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, संयुक्त देश था पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तब संयुक्त पंजाब के वो कृषि मंत्री रहे और उन्हें किसानों की पीड़ा समझते हुए, जो साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए थे किसान, जिन महाजनों ने किसानों की ज़मीन गिरवी रखी हुई थी और उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, ब्याज पर बनाए जा रहे थे, तब उन्होंने 1937 में एक एक्ट लागू किया, जिस एक्ट के तहत सभी किसानों की ज़मीन साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गई। तब अंग्रेज़ सरकार में अंग्रेज़ों ने, जो किसी को भाव नहीं देते थे, देश को गुलाम रखते थे, उन्होंने चौधरी छोटू राम जी को सर की उपाधि दी। आज हर व्यक्ति को कह देते हैं सर सर। सर कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा महान नाम है, बड़ा महान शब्द है ये सर कहना। इसीलिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने चौधरी छोटू राम को, हिंदुस्तान के अंदर किसी को सर कहा तो सर छोटू राम थे वो। ऐसी महान आत्मा युगों युगों बाद जन्म लेती हैं। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले कहा करते थे कि ऐ मेरे भोले किसान, दो बात ले मेरी मान, एक दुश्मन को पहचान और दूजा। कहा करते थे कि ऐ मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान, पहला बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान। यही कमी रह जाती है किसान से कि वो अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाता और किसान विरोधी पार्टियों को बहकाए करके सरकार बनाने का मौका दे देता है। यही कारण है उसकी दुर्दशा का। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि जब दूसरे वर्ग के लोग नाराज़ होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, लेकिन किसान जब नाराज़ होता है तो केवल कानून ही नहीं तोड़ता, बल्कि सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। तो अब ज़रूरत है किसानों को सरकार की पीठ तोड़ने की। जो किसान विरोधी सरकारें हैं, उनकी पीठ तोड़नी चाहिए। ऐसी महान शख्सियत, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब ऐसी महान शख्सियत का अपने घर के अंदर एक फ़ोटो अवश्य लगाएं। हमने राम को सुना है, हम राम राम कहते हैं, हमने राम को देखा नहीं है, केवल आदर्श सुने हैं, केवल किताबों में सुना है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने चौधरी छोटू राम को बहुत नज़दीक से देखा है। तो हमें ऐसे छोटू राम को सदैव याद रखना चाहिए। मैं परमपिता परमात्मा से बारंबार विनती करूंगा कि ए परमपिता, उस छोटू राम को दोबारा से हिंदुस्तान में जन्म दे दे। जय हिंद, जय छोटू राम।